हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आईटीसी से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बनाते हुए निम्नलिखित कंप्यूटर नेटवर्क के भिन्न प्रकार को उसके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा LAN, उसके बाद आ जाएगा MAN, फिर आ जाएगा WAN। इस आधार पर हमारा जो आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि LAN और WAN और MAN को क्या बोलते हैं और इसका यूज क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क है। इसका निर्माण एक सीमित भौगोलिक दूरी 1 से 2 किलोमीटर के दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डिजिटल संचार व फिक्सल रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है MAN। MAN का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक शहर की सीमाओं के अंदर कई लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। LAN ज़्यादा तथा WAN कम एरिया को कवर करता है। इसका प्रयोग किसी सरकारी या प्राइवेट संस्था के विभागों व ब्रांच भवनों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर है WAN। WAN का फुल फॉर्म है विड एरिया नेटवर्क। यह तरह का नेटवर्क है। इसके अंतर्गत एक प्रदेश देश पूरे विश्व कंप्यूटर व छोटे बड़े नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। WAN का निर्माण सरकारी टेलीकम्युनिकेशन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसका आरोही क्रम बढ़ता क्रम है। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, यहाँ देख सकते हो। हम सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। फिर ब्लॉग ब्लॉग का आ जाएगा व्यक्तिगत इंटरनेट जर्नल, जिसमें लेखक किसी विषय अथवा व्यक्ति के बारे में पाठ की प्रतिपुष्टि करता है। कोई भी इस विषय पर टिप्पणी कर सकता है। फिर आएगा सोशल एरिया नेटवर्क का साइट। सोशल एरिया नेटवर्क का साइट है व्यक्तियों की ऑनलाइन अंतःक्रिया और प्रयोक्ता के मित्रों जोड़ सकते हैं, संदेश प्रेरित कर सकते हैं। वह अपने मित्रों को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल अध्ययन कर सकते हैं। फिर है टैगिंग। यह एक प्रकार के पुस्तक चिन्ह है जिसमें प्रयोक्ता किसी वेब पृष्ठ अथवा चित्र की अंतर्दृष्टि का वर्णन करने के लिए पाठ का प्रयोग कर उसे चिन्हित कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति इन चिन्हों के समक्ष वेब पृष्ठ अथवा चित्रों को देख सकता है। फिर है विकीज। इसमें वह सॉफ्टवेयर शामिल है जो प्रयोगकर्ता को ब्राउज़र की सहायता से वेब पृष्ठ बनाने में संपादित करने देता है। कोई भी इस सूचना की रचना अथवा संपादन कर सकता है। फिर है नीचे दिए URL के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं उसको बताना है। यह एक INN यह एक उच्च स्तरीय डोमेन नाम है। इसे भारत में होस्ट मेजबानी की गई है वेबसाइटों के प्रतिनिधित्व यह करता है। इन तो बी है वह सही होगा, और सी है .my.gov. यह वेबसाइट का नाम एक द्वितीय स्तरीय नाम का यह डोमेन है। इस आधार पर सी आंसर है वह सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कौन से कथन सही है उसको देखना है। कथन पहला है ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर प्रोग्राम है जो उसके पीड़ित के डाटा तक उपागम को तब तक प्रतिनिधित्व करता है तब तक वह पीड़ित उसके भुगतान ना कर दे। यह गलत है। कथन दूसरा है गूगल गिट हब SSS क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है, तो यह सही होगा। अगला प्रश्न है
रीलॉन्गर किस प्रकार के मालवेयर का उदाहरण है? तो यह स्पाईवेयर का उदाहरण है। रीलॉन्गर रीलॉन्गर या स्ट्रोक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिजाइन होते हैं जो कि कीबोर्ड की गतिविधियों कुंजी दबाव जाने की ट्रैक करते हैं। रीलॉन्गर स्पाईवेयर का एक रूप है जहां उपयोगकर्ता अनजान होते हैं उसके कार्यों को ट्रैक किया जा रहा है। क्लेगांगर उपयोग विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। हैकर्स उसका उपयोग दुर्भावनापूर्ण अपनी निजी जानकारी व पहुंच प्राप्त करने के लिए करते हैं, जबकि नियोक्ता कर्मचारी गतिविधियों की अंतराल निगरानी करने के लिए स्क्रीन निरीक्षित अंतराल के कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर के रूप में की गई स्टॉक जो एक छोटी फाइल में को संग्रहित करता है इसके बाद एक्सेस किया जाता है। फिर अगला है, वर्ष 1945 के आसपास निम्नलिखित में से किसने भंडारित प्रोग्राम कंप्यूटर विचार को विकसित किया गया था? तो जॉन वान न्यूमान ने इसको कंप्यूटर के प्रोग्राम के विचार का विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है सूची मिलान। स्पाईवेयर का आएगा वह सॉफ्टवेयर जो गुप्त रूप से प्रयोक्ता की कीबोर्ड पर दबाई गई बटनों को निगरानी के द्वारा सूचना एकत्र करता है। यह सूचना उस व्यक्ति को आपस है जिसे मूल रूप से सॉफ्टवेयर भेजा था। फिर है फिशिंग, यह व्यक्तिगत सूचना एकत्र करने की आशा किसी प्रयोगकर्ता को भेजे गए वैध दिलाने वाले ईमेल जैसे ही प्राप्तकर्ता मेल ईमेल अटैचमेंट के लिंक पर क्लिक करता है तो वे नकली वेबसाइट पर भेज दिए जाते हैं। फिर अगला है सोशल नेटवर्क साइट, यह समान हितकारी ऑनलाइन समुदाय के निर्माण के प्रचार के लिए वेबसाइट को संचालित की जाती हैं जो कि सामान्य निःशुल्क होती हैं। इसमें प्रयोगकर्ता मित्रों को जोड़ सकते हैं, एक दूसरे को संदेश प्रेरित कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। डी है फार्मिंग फार्मिंग किसी प्रयोक्ता के हार्ड ड्राइव या वेब सर्वर पर माल मैलिशियन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। प्रयुक्त की सहमति या संज्ञा प्रयोक्ता को नकली वेबसाइट के लिए पुनः निर्देशित करता है। फिर अगला है संगीत फाइल को संचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रयुक्त किए जाते हैं? WAV यह सही है, MP3 यह भी सही है और WAM यह भी सही है। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही हो जाएगा। कौन से कथन सही हैं इसको बताना है। विवॉल्डी एक वेब सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट बिग वेब ब्राउजर है। तो यहाँ दोनों कथन है वह असत्य हो जाएगा। इस आधार पर बी आंसर है वह सत्य होगा। विगत वर्षों में प्रश्नों की खबरों में रहने वाले शब्द मेज पेट्या और वन्ना क्राई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह साइबर हमले से संबंधित हैं। कथन पहला है, इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो किसी संगठित कर्मचारी के लिए ही अभिगम्य होता है। इंटरनेट एक सुपर कंप्यूटर है। यहाँ सी सत्य है, सी कथन कथन ए सत्य है पर कथन बी है वह सत्य हो जाएगा। इंटरनेट से जुड़े यूट्यूब ब्रांड का उपयोग करने के अनेक लाभ निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रांड लाभ के संदर्भ में सही है? सी आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा जिसमें बी और सी है वह सही होगा। फिर है नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नेटवर्क का प्रयोक्ता ईमेल के त्वरित संदेश वाहक के माध्यम से संक्षेपण कर सकते हैं, ये सही है। बी यहाँ प्रयोगकर्ता के माध्यम से फाइल को आसानी से साझा किया जा सकता है, बी यह भी सही है। नेटवर्क पर एक प्रिंटर तक अनेक प्रयोगकर्ता पहुंच उसे साझा करना संभव है, यह भी सही है। इस आधार पर हमारा आंसर है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 को सर्वश्रेष्ठ तरीके को वर्णन करता है? तो यह सोशल मीडिया और प्रयोक्ता जनित वेब के अंतर वस्तु को साझा करता है।
फिर है डब्लू उद्विकसित और एक तरफ वर्णन है, इसका सूची मिलान करना है। तो वेब 1.0, इसका आ जाएगा सूचना अधिगम का लोकतांत्रिककरण। फिर आएगा वेब 2.0, तो यह विषय वस्तु का निर्माण। फिर वेब 3.0, यह क्रिया ज्ञान क्षमता का लोक नियंत्रण है। वेब 5.0, यह भाव प्रणव वेब है। कौन से कथन सत्य हैं इसको बताना है। कथन पहला है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ के की गई फाइल एक जेनेटिक टेक्स्ट फाइल है, गलत। कथन दूसरा है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप लेयर फॉर MP4 जेनेटिक के इमेज फाइल फॉर्मेट का एक उदाहरण है, यह भी गलत है। इस आधार पर दोनों कथन है वह गलत हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में सही है, इसको बताना है। तो इसमें ब्लूटूथ के माध्यम से फाइल का आदान प्रदान करते हुए किसी वायरलेस की आवश्यकता नहीं होती, सही। ब्लूटूथ आपको बिना हाथ लगाए एक मोबाइल फोन को बोलने देता है, यह भी सही है। उसके बाद हाँ, आपके मोबाइल फोन बिना वायरलेस ब्लूटूथ का उपयोग करते एक स्पीकर संगीत बजाया जा सकता है, यह भी सही। आधार पर डी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला है, फाइबर ऑप्टिकल केबल डाटा संक्षेपण के लिए प्रकाश बंध का प्रयोग करते हैं, छोटे भवन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। URL इंटरनेट वेब एड्रेस का पता लगाने व ब्राउजर को प्रविष्ट करने देता है। यहाँ कथन ए है वह असत्य है, पर कथन बी है वह सत्य होगा। अगला है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट केवल टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट के अंतर्गत है, तो यह बी CSV, RTF और TXT, यह सही है। इस आधार बी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला है, एक फोटोग्राफ भंडार भी स्थान घेरता है, तो 4 GB क्षमता वाली एक मेमोरी स्टिक है, ऐसे ही लगभग कितने फोटोग्राफ को भंडारित कर सकती हैं, तो यह 400। निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कौन से कथन है वह सही है, उसको बताना है। इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है, यह गलत। इंटरनेट अंत संबंधित नेटवर्क का एकाएक समूह है, यह सही है। एक्स्ट्रानेट एक आंतरिक नेटवर्क की जिस प्रतिनिधित्व प्रयोगकर्ता द्वारा बाह्य रूप में पहुंच सकता है, यह भी सही है। इस आधार से आंसर है वह सही होगा। कथन पहला है, MP3 स्वरूप फॉर्मेट में भंडारित एक संगीत क्लिप WAV स्वरूप भंडारित एक क्लिप की तुलना में अधिक मेमोरी लगा, तो यह कथन असत्य है। फिर दूसरा है, AP3 स्वरूप भंडारण संगीत फाइल भंडारण फाइल की तुलना में बेहतर गुणात्मक होते हैं, यह गलत है। इस आधार पर दोनों कथन है वह गलत हो जाएगा। फिर अगला है कथन, इंटरनेट स्वयं एक नेटवर्क का संजाल और स्पैन संबंधों का मॉडल भी है, यह सही है। इंटरनेट संबंधित वैश्विक अंतरक्रिया प्रौद्योगिकियों को 20वीं शताब्दी के अंत में द्वितीय युग में मीडिया मार्ग प्रस्तुत करता है, यह भी सही है। इस आधार पर ए और बी दोनों आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला है, वेब 3.0 वह घटक में कौन सा है जो चीजों को इस प्रकार वर्णित करता है कि वह कंप्यूटर में समझ सकता है, तो यहाँ डी आंसर है वह सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।